दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुना पर आधारित नंबर सिस्टम में गुना पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीखेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, घर पे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जो गुना पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो गई, चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो गई, चाहे वह पुलिस की परीक्षा हो गई, मतलब ऑल वन डे एग्जाम में किसी भी एग्जाम की परीक्षा है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावनाएं रहती हैं। तो आज हम इन सब क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है, और उनका औसत दिया है 114 है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। मतलब तीन संख्याएं आपको दिया हुआ है और तीन संख्याओं में जो दूसरी संख्या है वह पहली की 3 है, और जो तीसरी संख्या है वह पहली की 3/4 है, और उनका औसत भी दिया है 114 है। तो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों, इसको हम लोग सीखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। आइए देखते हैं। तीन संख्या दिया है तो हम लोग मान लेते हैं हमारे पास तीन संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक और सी है। मतलब हमारे पास 3 लोग की एक टीम है, 3 लोग की टीम है जो कार्यरत है। तो ए जो है वह दूसरी पहली का 3 गुना है, दूसरी जो है। तो कहने का मतलब अगर पहली x होगी तो दूसरी कितनी होगी, 3x होगी। यही तो हुआ, दूसरी पहली का 3 गुना, और जो तीसरी है वह पहली का 3/4 है। तो कहने का मतलब जो पहली x है और 3/4 का मतलब 3x/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3x/4। तो जो तीसरी संख्या हुई हमारी वो हो गई हमारी 3x/4। संख्याएं कितनी बनी, 3 बनी। तो औसत क्या होता है, औसत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि सभी राशियों का योग बराबर कुल राशियों की संख्या। औसत जब निकालना हो तो सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या होता है। तो हमें संख्याएं 3 हैं और औसत दिया है 114। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सभी राशियों का योग देखिए, x और ये +3x कितना 4, और कुल औसत दिया है 114, और संख्या औसत में कितनी हुई, 3 हुई, क्योंकि 1 2 3 पार्ट है। अब इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 4 का यहाँ पे x में उड़ा तो ये 4x हो गया, और 4 दिया यहाँ पे हो जाएगा 12x, और ये +3x ऐसे ही रहेगा, ये अपान 4। इसका हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, 114 × 3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ ले आते हैं क्वेश्चन को, यहाँ सीखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 12 4 16 16 3 कितना हो गया 19, 19x/, कितना हो गया 4 हो गया आपका, जो कि 114/3 है। तो इसको काटेंगे 19 × 19 19 छक्का 114, जो कि x का मान हम लोग निकालेंगे तो 6 × 18 18 चौक कितना आ गया 72 आ गया। यहाँ तक हमें लगता है कि सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है। देखिए x का मान कितना आया 72 है। अब ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका पहली संख्या 72, और दूसरी अगर हम निकालेंगे तो 72 × 3 हो जाएगा, तो 3 × 6 3 7 21 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या जो इतना आ गई। तीसरी संख्या निकालेंगे तो x का मान हम यहाँ रखेंगे जो कि 72 है, तो ये हो जाएगा 18 × 72 18 × 54। तो मतलब संख्याएं हमको प्राप्त हो गई। ध्यान दीजिए, पहली 72 आ गई और दूसरी हमारी 216 आ गई।
तीसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 54। तो पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 216। ऑप्शन में आपको दिया है 216। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सभी बच्चों को क्वेश्चन यहाँ आपका समझ में आया होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर बेसिक चीज़ें हम लोग सीख गए तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसे डिस्कस करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे इसको मिटाते हैं हम लोग। यह क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी के मेंस की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आइए हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3 संख्याओं का योगफल। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है कि 3 संख्याओं का योगफल 132 है। ध्यान दीजिएगा, तीन संख्याओं का योगफल 132 है। 3 संख्याओं का योगफल 132 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, दोगुनी है, दुगनी है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है, पहली संख्या का 1/3 है। तो दूसरी संख्या क्या है? आपसे पूछा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या क्या है। एसएससी की परीक्षा में 2015 की परीक्षा में पूछा है क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है 132 है। जो पहली संख्या है वह दूसरी का 2 गुना है और तीसरी का 1/3 है। तो आपसे कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये देखते हैं। अब आपको 3 संख्याएं दिया है ए बी सी, 3 संख्या हम लोग मान लेंगे। हमारे पास ए बी सी 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं का योगफल आपको दिया है 132 है। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो अगर दूसरी x होगी तो पहली 2x होगी। यही तो पूछा है, पहली जो है दूसरी का दुगनी है। अब आपसे कह रहा आगे तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। जो ये है पहली का 1/3 है, तो ध्यान दीजिए 2x का 1/3 हम लोग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x/3। ठीक है, तो जो तीसरी है पहली का 1/3 है, तो तीसरी संख्या होगी 2x/3। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए आपसे कह रहा है तीनों का योगफल, तीनों का योगफल कितना दिया है 132 है। तीनों संख्याओं का आपको कह रहा है कि योगफल कितना है 132 है। तो इस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। संख्याएं 3 हैं तो ध्यान दीजिए इसका सबको जोड़ेंगे 2x + x + 2x/3। 2x/ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको दिया है कितना, इसका योगफल दिया है 132 है। ठीक है, सबको सॉल्व करिएगा। यहाँ से 3 दूना 6x + 3 का x और +2x अपान कितना हो जाएगा 3 = 132। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उसको सॉल्व करेंगे, 3 गुना 6 और 3 का x में 3x और प्लस 2x अपान आपका हो जाएगा 3 बराबर 132। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 3 9 2 11x अपान 3 बराबर 132। तो 11 1 के 11, यहाँ 2 बचा, 11 दूना 22, x का मान 12 तियां 36, मतलब x का मान हमारा आ गया कितना 36। और दूसरी संख्या पूछा है तो x क्या है, दूसरी संख्या कौन सी है 36। उम्मीद करते हैं आंसर आपका 36। सभी स्टूडेंट को यह चीजें समझ में आई होंगी। आंसर कितना आएगा 36। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, जो कि दूसरी संख्या हमारी x थी, x का मान हमारा कितना आ गया 36। सबको समझ में आएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। समझ में आ रहा होगा सभी स्टूडेंट को। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रहा 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया है 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए। चौबीस को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 5 गुने में जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा, 146 बनता है। 146 बनता है। तो पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या है आपसे पूछा है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, गर्मी बहुत है आज। ध्यान दीजिएगा, कह रहा 24 को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि पहले भाग का 7 गुना और दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ने पर 146 प्राप्त होता है। तो पहला भाग क्या है। ठीक है, ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 11 और चौथा ऑप्शन दिया है नॉन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हमने ले आए हैं। ठीक है, या पेपर में पूछा है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे परीक्षा में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है 2017 के एनटीपीसी में, 2015 के एनटीपीसी की परीक्षा में, 2017 एएलपी और टेक्नीशियन और ग्रुप डी की परीक्षा में ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम क्वेश्चन आया था यही। तो आइए इस पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि 24 को 2 भागों में बांटना है। तो 2 भाग में बांटने का मतलब हम फर्स्ट भाग को मान लेते हैं, या 2 भाग का मतलब एक ए मान लीजिए, एक बी मान लीजिए। 2 भाग हो गए हमारे, 2 भाग हो गए। ए को मान लेते हैं x है और बी को मान लेते हैं 24 माइनस x। यही तो 2 भाग हुए। ऐसे ही हम सीखेंगे, ए का x है, बी आपका 24 माइनस x है। ठीक है, पहले का कह रहा है कितना 7 गुना और दूसरे का कह रहा है कितना 5 गुना, और दोनों को जोड़ने पर, ध्यान दीजिए 7 का x में गुणा तो 7x, ये प्लस, जोड़ का मतलब प्लस, तो 24 पंचे 120, ठीक, और माइनस 5x बराबर कितना बन रहा है 146 बनता है। यही तो बन रहा है। ध्यान देखिएगा, प्लस में माइनस में दोनों घट जाएंगे, 7 में से 5 गया 2x, ये बराबर देखिएगा ये प्लस में इधर आएगा घट जाएगा, 146 माइनस कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 2x बराबर यहाँ पे 6, 4 में से 2 गया 2, ये 2 1 के 2, 2 3 26, x का मान जो कि आपका आ गया 13। पहला भाग पूछा है तो पहला x का मान कितना है,
x आपका ax था और b 24 - x था। पहला भाग पूछा है तो पहला भाग का आंसर आपका 13 हो जाएगा, जो कि एसएससी की परीक्षा में, सीपीओ-एसआई की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2015 वाली परीक्षा में। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए चलिए, क्वेश्चन यही रहेगा, बस थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा सा बदल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 74 को 2 भागों में ऐसा तोड़िए, 74 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का, क्वेश्चन बोल रहा है पहले भाग का 5 गुना, पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग के 11 गुने में जोड़ने पर 454 मिलता है, 454 बनता है। तो दोनों भाग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछ लिया है, दोनों भाग ज्ञात कीजिए, दोनों भाग ज्ञात कीजिए। आपका रेलवे की परीक्षा में, चेन्नई में टिकट कलेक्टर की परीक्षा में, टीसी में 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है। टिकट कलेक्टर चेन्नई में 2005 की परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है रेलवे भर्ती बोर्ड ऐसा बोर्ड है कि वहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन देते हैं और ऑप्शन से आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर इसका हम बताते हैं आपको, या आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये समझिए कि आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या है? होमवर्क है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो कि आपको दिया है। पहला ऑप्शन है 60 और 14 है, दूसरा ऑप्शन दिया है 30 और 44 है, और तीसरा ऑप्शन एक और आपको दिया है कि 14 और 60 है, और एक और ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, ध्यान दीजिएगा, 60 14 14 60 ऑप्शन देखिए कितना नज़दीकी बना है। क्वेश्चन को सॉल्व भी किए, 2 भाग में बांटे भी हम लोग, कहीं 14 पहले ले आए तो कहीं पहले 60 ले आए और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि जानते हैं यही आपका टेस्ट लिया जाता है, इसीलिए आपका पेपर होता है कि कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड, कितना तेज कार्य कर रहा है। वहाँ पे बच्चों का यही चीज़ है, टेस्ट इसीलिए पेपर में लिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर राइट देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगा के बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए सभी लोग, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, जितने भी ग्रुप्स हों, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करते रहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको दिया है कि किसी संख्या के तिगुने से 7 घटाने पर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर, किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम जो है उसका 14 प्राप्त होता है। परिणाम 14 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? वह संख्या क्या है? आपके पेपर में एसएससी की परीक्षा में
टायर फर्स्ट में 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, एसएससी की परीक्षा में 2014 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के 3 गुने से, मान लीजिए माना वह संख्या हमारी क्या है, वह संख्या मानेंगे अगर हम लोग तो बहुत आराम से इसको बेसिकली लगाएंगे कि x है। वह संख्या क्या है, x है। संख्या का 3 गुना, तो संख्या x है तो 3 गुना 3x। अब इसी संख्या में से 3 7 घटा देते हैं। जब ये 7 घटा रहे हैं तो इनको 14 प्राप्त हो रहा है। यही तो बोल रहे हैं, किसी संख्या के 3 गुने, तो संख्या x का 3 गुना से 7 घटाए तो उनको कितना प्राप्त हुआ, 14 प्राप्त हुआ। यही सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये 3x ऐसे रहेगा, ये माइनस में इधर आएगा, जुड़ जाएगा 14 प्लस कितना हो जाएगा 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x बराबर 21, 3 1 3 और 3 7 21। x बराबर कितना आ जाएगा 7। वह संख्या कितनी थी, 7। उम्मीद करते हैं सभी को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज, है ना। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन को लगाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। जो क्वेश्चन ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हर स्टूडेंट बताता रहे। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, बोल रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वह अपनी तिगुनी संख्या से, मतलब 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। 7 कम हो जाती है, संख्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संख्या क्या है। एसएससी की परीक्षा में 2011 की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब से कह रहा है किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है आपके, पहला ऑप्शन आपका 14 है, दूसरा ऑप्शन 16 है, तीसरा ऑप्शन आपका 18 है और चौथा ऑप्शन आपका 19 दिया है। 4 ऑप्शन आपके सामने एसएससी ने बना के दे दिया है। ठीक है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी संख्या से 7 कम हो जाता है, वह संख्या क्या है। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या क्या है, x है। संख्या कितनी है, x है। अब कह रहा है इसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, भाई x है, x में 21 जोड़ दिए हम, x में क्या किए 21 जोड़ दिए। फिर कह रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो अपनी संख्या से 3 गुना से 7 कम, संख्या कितनी थी, x थी। भाई हम लोग माने कि माना वह संख्या x है, वह संख्या x है। ठीक, संख्या x है, संख्या में 21 जोड़ा गया, तो फिर कह रहा है कि वह अपनी संख्या से तिगुना, तो संख्या x थी, संख्या का 3 गुना। ध्यान दीजिएगा, ये 3x हो गया, 3x से 7 कम हो जाता है। बस यही सॉल्व करना था। किसी संख्या में 21 जोड़ा गया, संख्या में 21 जोड़े, उसी संख्या का तिगुना, तो संख्या x थी, संख्या का 3 गुना 3x से 7 कम हो गया, 3x - 7। सॉल्व कर लीजिए, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3x में से इधर जाएगा तो ये 2x हो जाएगा, 21 इधर माइनस में ये हो जाएगा, दोनों प्लस में। ध्यान दीजिएगा, 2 1 के 2 14 दूना 28, x का मान जो कि आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, वह संख्या कितनी थी, 14 थी। और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, तो लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग।
ठीक है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, इसको लगा लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। आरआरबी सिकंदराबाद की परीक्षा में गुड गार्ड्स की परीक्षा में देखिए एनटीपीसी का पेपर होने वाला है, जो कि वह एनटीपीसी की तरफ से आते हैं। उसमें जो पोस्ट मिलती है सभी को, वह गुड गार्ड्स रेलवे में आपका स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस या टिकट कलेक्टर, टिकट बाबू, कॉमर्शियल क्लर्क, ये सब आपकी बड़ी बड़ी पोस्टें मिलते हैं, ठीक है। तो यह उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि आपको क्वेश्चन में एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में जो लड़कों की संख्या है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपसे बोल रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती? निरूपित का मतलब दर्शाती नहीं है, निरूपित नहीं करती, या नहीं है या नहीं करती है। आरआरबी परीक्षा सिकंदराबाद की परीक्षा में 2012 की परीक्षा में रेलवे के आपके गुड गार्ड्स की परीक्षा में जीजी में पूछा है, ठीक।